कपाल यानी खोपड़ी में चल हड्डी है मैंडिबल। सामान्य आंतराक्षीय दाब होता है 2 mm/Hg से कम। सामान्य आंतराक्षीय दाब होता है 2 mm/Hg से कम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं, बार बार एग्जामों में रिपीट होते हैं। आज मैं जो कंबाइंड क्वेश्चंस लेकर आई हूँ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और एनाटॉमी से लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अतिरिक्त सभी राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यनीति के अनुसार मलेरिया का एपिडेमियोलॉजिकल प्रकार नहीं है। मौसमी मलेरिया, सीजनल मलेरिया। इसके अतिरिक्त सभी राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यनीति के अनुसार मलेरिया का एपिडेमियोलॉजिकल प्रकार नहीं है। मौसमी मलेरिया चीनी अक्षरों के समान विन्यासित जीवाणु है कोराइनिबैक्टीरियम। चीनी अक्षरों के समान विन्यासित जीवाणु है कोराइनिबैक्टीरियम। ये सारे क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं और यहाँ मेंशन भी है कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम्स में कौन से सन में आया है। चिकन पॉक्स द्वारा संक्रमण का कारण होता है विषाणु वायरस। चिकन पॉक्स वायरस द्वारा संक्रमण का कारण होता है। चिकन पॉक्स वायरस द्वारा इन्फेक्शन का कारण होता है। ये सारे क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए प्लीज़ स्किप ना करें, पूरी वीडियो ध्यान से सुने अगर एग्जाम्स में पास होना है तो। सामान्य अस्थि कोशिका क्या कहलाती है? ऑस्टियोसाइट। सामान्य अस्थि कोशिका क्या कहलाती है? ऑस्टियोसाइट। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। रक्त और फेफड़ों के बीच गैसों की एक्सचेंज कहलाता है बाहरी श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। बाहरी श्वसन यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। रक्त में इस पदार्थ की कमी के कारण शरीर का एडिमा हो सकता है एल्बुमिन। रक्त में इस पदार्थ की कमी के कारण शरीर में एडिमा हो सकता है एल्बुमिन। एल्बुमिन की कमी के कारण शरीर का एडिमा हो सकता है। शरीर का एडिमा हो सकता है। कारतूस यानी बुलेट का सिमिलर वायरस है रेबिज। कारतूस यानी बुलेट का सिमिलर वायरस है रेबिज। ध्यान रखिएगा, सदृश्य को इंग्लिश में सिमिलर कहते हैं। हड्डी जिसे घुटने की टोपी के रूप में भी जाना जाता है पटेला। हड्डी जिसे घुटने की टोपी के रूप में भी जाना जाता है पटेला। ये सारे क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं बार बार आपको रिपीट करके बताती हूँ ताकि आपके दिमाग में ये थोड़े बैठें कि सामने अगर स्क्रीन पे चल रहे हैं तो शायद थोड़ा सा दिमाग दौड़ जाए और आप टिक कर दें। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है? सोडियम। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है? सोडियम। मानव की छड़ और शंकु से संबंधित है दृष्टि। मानव की छड़ और शंकु से संबंधित है दृष्टि। मानव की छड़ और शंकु से क्या संबंधित है? दृष्टि। रक्त वाहिका जो हृदय को रक्त की आपूर्ति करती है कोरोनरी। रक्त वाहिका जो हृदय को रक्त की आपूर्ति करती है कोरोनरी। रक्त वाहिका यानी कि ब्लड वेसल जो हृदय को रक्त की सप्लाई करती है कोरोनरी। आपूर्ति को इंग्लिश में सप्लाई कहते हैं। आदर्श रूप से किसमें कॉपर टी की अनुशंसा की जाती है? महिलाएं जिनके कम से कम एक बच्चा हो। आदर्श रूप से किसमें कॉपर टी की अनुशंसा की जाती है? महिलाएं जिनके कम से कम एक बच्चा हो। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नीचे लाइक का बटन है उसे ज़रूर दबाइएगा। गुर्दों की क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन। गुर्दों यानी कि किडनीज की क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन। त्वचा की सतही परत है एपिडर्मिस। त्वचा की सतही परत है एपिडर्मिस। ध्यान रखिएगा, त्वचा की सतही परत एपिडर्मिस होती है और गुर्दों की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नीचे लाइक का बटन है उसे ज़रूर दबाइएगा। भारत में न्यूनेटल मॉर्बिडिटी का सबसे सामान्य कारण है समय पूर्व जन्म व कम जन्मभार। भारत में न्यूनेटल मॉर्बिडिटी का सबसे सामान्य कारण है समय पूर्व जन्म व कम जन्मभार। समय पूर्व जन्म व कम जन्मभार। अग्न्याशय रस यानी कि पेनक्रियाटिक जूस में उपस्थित प्रमुख प्रोटीन पाचक एंजाइम है ट्रिप्सिन।
अग्न्याशयी रस यानी कि पैनक्रियाटिक जूस में उपस्थित प्रमुख प्रोटीन पाचक एंजाइम है ट्रिप्सिन। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। अगर आप 2 या 3 बार भी सुन लेंगे ना, तब भी आपको ये थोड़े थोड़े याद हो जाएंगे। निम्नलिखित में से गैसों में से कौन सी गैस दहन में सहायक है? ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस दहन में सहायक होती है? ऑक्सीजन। ये बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बार बार रिपीट होता है। ऊष्मा ताप नियंत्रण केंद्र स्थित होता है हाइपोथैलेमस में। ऊष्मा ताप नियंत्रण केंद्र स्थित होता है हाइपोथैलेमस में। कहाँ पे स्थित होता है? हाइपोथैलेमस में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम हर पेपर में ये रिपीट होता है। 28 सप्ताह के बाद शिशु की मृत्यु मृत शिशु जन्म दर स्टिल बर्थ रेट में सम्मिलित की जाती है। 28 सप्ताह के बाद शिशु की मृत्यु मृत शिशु जन्म दर स्टिल बर्थ रेट में सम्मिलित की जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। पित्त रबड़ों यानी कि बाइल सॉल्ट का निर्माण होता है कोलेस्ट्रॉल से। पित्त रबड़ों यानी कि बाइल सॉल्ट का निर्माण होता है कोलेस्ट्रॉल से। ध्यान रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल से। शुक्राणु जनन की सामान्य अवधि होती है 74 डेज। शुक्राणु जनन की सामान्य अवधि होती है 74 डेज। स्पर्मेटोजेनेसिस की सामान्य अवधि होती है 74 डेज। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन की सामान्य अवधि होती है 74 डेज। मातृ व बाल्य स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं को वितरित की जाने वाली IFA गोलियों में है 100 mg आयरन प्लस 500 mcg फॉलिक एसिड। 100 mg आयरन प्लस 500 mcg फॉलिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अमीनो एसिड से व्युत्पन्न है? एपिनेफ्रिन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अमीनो एसिड से व्युत्पन्न है? एपिनेफ्रिन। मानव हृदय की प्रत्येक स्पंदन पूर्ण होती है 0.80 सेकंड में। मानव की प्रत्येक हार्टबीट पूर्ण होती है 0.80 सेकंड में। मानव की प्रत्येक हार्टबीट पूर्ण होती है 0.80 सेकंड में। 0.80 सेकंड में, ये ध्यान रखिएगा, 0.80 सेकंड में। कौन सा दिन प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? 8 मार्च। कौन सा दिन प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? 8 मार्च। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बार बार रिपीट होते हैं। भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2012 से 2017। भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2012 से 2017। ध्यान रखिएगा, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2012 से 2017। एक 30 वर्षीय गर्भवती महिला फेफड़ों की टीबी से पीड़ित है। महिला को निम्नलिखित में से कौन सी टीबी रोधी औषधि नहीं देनी चाहिए? स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन सी दवाई नहीं देनी चाहिए? स्ट्रेप्टोमाइसिन। ध्यान रखिएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बार बार रिपीट होते हैं। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, स्किप मत कीजिएगा, पूरा सुनिएगा। भारत में मैटरनल मॉर्बिडिटी का सर्वसाधारण कारण है हेमरेज। मैटरनल मॉर्बिडिटी का सबसे सर्वसाधारण कारण है हेमरेज। आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको क्वेश्चंस बताए हैं आपके काम आएंगे, आने वाले एग्जाम्स के लिए यूजफुल साबित होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।